नमस्कार। एबीसी न्यूज में आप सभी का बहुत स्वागत है। साल 2013 उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर का रहने वाला एक गरीब परिवार जो अपनी 16 साल की लड़की को पढ़ाई पूरी करने के लिए मध्य प्रदेश के एक आश्रम में भेजता है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा के एक आश्रम में उस 16 साल की लड़की को इसलिए भेज देता ताकि वो अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। इस बीच में वो लड़की जो अपने परिवार को पीछे छोड़कर आश्रम पहुंच जाती है अकेले, और आश्रम में वो रहती है और साथ ही 12वीं की पढ़ाई भी कर रही थी। अचानक उसे क्लास में चक्कर आ जाता है, जिसके बाद उसी आश्रम में एक साधक था जो ये कहता है कि इस पर तो भूत प्रेत का साया है। इस दौरान तमाम बच्चे डर जाते हैं, जिसके बाद में वो साधक ये कहता है इसे तो बापू ही ठीक कर सकते हैं। यहाँ पर वो साधक बात कर रहा था आशाराम की। जी हाँ, वो ये कहता है कि आशाराम बापू ही से ठीक कर सकते हैं। उस बच्ची को जिसे इलाज की जरूरत थी उसे डॉक्टर के पास ना ले जाकर सीधे छिंदवाड़ा से 1000 किलोमीटर दूर जोधपुर के मनई ले जाया जाता है, जहां पर आशाराम रहता था। अब उस बच्ची को 1000 किलोमीटर दूर मनई लेकर जाया जाता है। जब वो बच्ची आशाराम से मिलती है तो आशाराम कहता है कि ये वही बच्ची है ना जिसपे भूत प्रेत का साया है, इसे हम ठीक कर देंगे। जिसके बाद उसे एक कुटिया में ले जाया जाता है, जहां पर आसाराम उस 16 साल की नाबालिग लड़की के साथ में रेप करता है। रेप होता है, उसके बाद 5 दिन के बाद वो पीड़िता जो दिल्ली पुलिस स्टेशन है वहां पर एफआईआर दर्ज करवाती है आसाराम के खिलाफ। बताती है अपनी पूरी आप बीती। जमकर बवाल मचता है। आसाराम के तमाम जो अनुयायी है, समर्थक है, वो जमकर हल्ला करते हैं, बवाल काटते हैं, लेकिन इस बीच में न्याय की गुहार भी लगती है और देश के कई ऐसे लोग हैं जो उस पीड़िता और उस लड़की जो 16 साल की लड़की थी उसके पक्ष में आते हैं और कहते हैं कि इस बच्ची को, इस लड़की को न्याय मिलना चाहिए। जिसके बाद में आसाराम को दोषी करार दिया जाता है हाई कोर्ट की ओर से और उसे आजीवन उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। आपको बता दें कि 2012 में निर्भया केस भी चल रहा था और निर्भया केस को लेकर पूरे देश और खास तौर पर दिल्ली में एक गुस्सा देखने को मिल रहा था। और उसी के बाद में एक नाबालिग के साथ में 2013 में इस तरीके से दुष्कर्म, जिसके बाद आसाराम को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है कोर्ट की ओर से। इसके बाद उसे सजा भी होती है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर बार बार ऐसा क्या है कि आसाराम को जमानत मिल जाती है। और इसी बीच में आपको बता दें कि हाल ही में कोर्ट की ओर से, कोर्ट में जो आसाराम है उसकी ओर से अर्जी लगाई गई थी, याचिका दायर की गई थी, जिसके बाद में बढ़ती उम्र और लगातार स्वास्थ्य में परेशानी होने की वजह से, अस्वस्थ होने की वजह से उसे कोर्ट की ओर से इलाज के लिए 6 महीने की अंतरिम जमानत दी गई। अंतरिम जमानत मिलने के बाद में आसाराम बाहर आया और ये कहा जा रहा था कि इलाज किया जाएगा, काफी क्रिटिकल सिचुएशन है, लेकिन ऐसा कुछ होते नहीं दिखा। जबकि आसाराम तो काशी से लेकर महाराष्ट्र तक तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर घूम फिर रहा है। और ये खुद जो वो पीड़िता थी उसके पिता का कहना है। पिता का कहना है कि आसाराम की कोई तबीयत खराब नहीं है, वो किसी भी तरीके से अस्वस्थ नहीं है। अगर अस्वस्थ होता तो वो तमाम राज्यों में घूमता दिखाई नहीं देता। अब इस बीच में जमकर बवाल होता है और सीधे सामने आता है उत्तर प्रदेश से एक वीडियो। दरअसल उत्तर प्रदेश के अयोध्या से रामलला के दर्शन को लेकर जो आसाराम वहां पर पहुंचता है, उसके बाद में जमकर पूरे देश में आक्रोश है। आक्रोश क्यों है? दरअसल आसाराम जो कि अंतरिम जमानत पर है और अपने गिरते स्वास्थ्य को लेकर और बढ़ती उम्र को लेकर, लेकिन वहीं इलाज करवाने की जगह वो अयोध्या के रामलला दर्शन करने के लिए पहुंचा। अब जब रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंचा तो वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। जी हाँ, एक दुष्कर्मी, एक दोषी जो कि सजा याफ्ता है और उसे वीआईपी ट्रीटमेंट दिया गया, वो भी अयोध्या में रामलला के दर्शन के दौरान। दरअसल बवाल तब हुआ जब अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए एक आदि शंकराचार्य गेट है। ये वीआईपी गेट कहा जाता है। इसी गेट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम जो मुख्यमंत्री अलग अलग राज्यों के, उनकी एंट्री होती है और यहीं से वो रामलला के दर्शन करते हैं। और इसी आदि शंकराचार्य गेट से आशाराम को दर्शन करवाए गए। वो इसी रास्ते से गया और उसने रामलला के दर्शन किए और आधे घंटे तक रामलला के मंदिर में रहा। अब इस पर बवाल लोगों ने किया।
लोगों का सवाल ये था कि भाई एक सजा याफ्ता, एक सजा और एक दोषी जो कि दुष्कर्म का जो दोषी है और जिसने नाबालिग के साथ में दुष्कर्म किया, ऐसे दुष्कर्मी को आप कैसे राम मंदिर में वीआईपी ट्रीटमेंट दे सकते हैं और क्या ये सही है? और इस दौरान लोगों ने सवाल खड़े किए और वो सवाल इसलिए भी खड़ा किया कि जिस गेट से प्रधानमंत्री की, मुख्यमंत्री की एंट्री होती है, उस गेट से आशाराम को एंट्री दी जा रही है। इस पर जमकर बवाल हुआ और इससे पहले भी आपको ये बता दें कि वो 3 दिन से वाराणसी में है, जहां काश बाबा विश्वनाथ के दर्शन भी किए और वहां पर भी वीआईपी प्रोटोकॉल के तहत उसे दर्शन करवाया गया और काशी के ही एक आश्रम में वो लंबे समय से तमाम जो उसके अनुयायी हैं उनके साथ में उन्हें प्रवचन दे रहा है। इस बीच में उस आश्रम में ना तो आप फोन ले जा सकते हैं, मोबाइल आपका जब्त कर लिया जाता है और अगर आपने गलती से वीडियो बना ली प्रवचन की तो उसे डिलीट करवा दिया जाता है। और तो सवाल ये खड़ा होता है कि अगर एक दोषी है और उसका इलाज होना चाहिए था, लेकिन इलाज की जगह मनगढ़ंत कहानियां बनाकर आराम से घुमा जा रहा है, तो ऐसे में तमाम जो देश की बच्चियां हैं वो इन तमाम घटनाओं को देखेगी तो इन पर क्या बीतेगी, क्योंकि रेप केस की अगर बात करें तो काफी सीरियस ये केस है और इस बीच में दोषी करार देने के बावजूद भी आसाराम को बार बार ऐसे पैरोल मिल जाती है। आखिर सवाल इस पर खड़ा होता है। वहीं पर जो नाबालिग है जिसके साथ में रेप किया गया था आसाराम ने, उसी के पिता ने कहा है कि अगर इतना ज्यादा है क्यों बार बार पैरोल दी जा रही है, क्यों वो बार बार जेल से बाहर आ जा रहा है और इस पर सवाल खड़े किए हैं। अगर इलाज भी हो रहा है तो इलाज तो बाकी कैदियों की तरह जेल में भी किया जा सकता है। जेल में इलाज क्यों नहीं करवाया जा रहा? जेल के बाहर ही इलाज करवाने की बात क्यों कही जा रही है? आपको याद होगा कि इससे पहले भी डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम, जो कि अब तक 15वीं बार उसे पैरोल मिल चुकी है और वहीं अभी अगर हम अक्टूबर 2025 की बात करें तो 10 महीने में उसे 4 बार पैरोल मिली थी, जिनमें से 2 बार उसकी पैरोल की जो अवधि थी, डेट थी, उसे बढ़ा दिया गया था। आपको बता दें कि 2017 का ये पूरा केस था जहां पर उसने 2 साध्वियों के साथ में दुष्कर्म किया था, रेप किया था और उसके साथ ही एक पत्रकार की हत्या की थी। साध्वियों से रेप केस में उसे 20 साल की सजा और एक पत्रकार की हत्या में उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी कोर्ट की ओर से। उसके बाद में उसे जेल में रहना था, लेकिन वो हर समय जेल से बाहर आ जाता है। सवाल इस पर भी जमकर खड़े किए गए और ये पूछा गया। आपको ये भी बता दें कि 8 साल में 2017 से जब ये पूरा केस चल रहा था और उसे दोषी करार दिया गया था, तो 8 साल में 1 साल से भी ज्यादा का समय उसने जेल के बाहर बिताया है। मतलब साफ है कि भाई अगर उसे जेल से बाहर ही रखना है तो उसे रिहा कर दीजिए ना। क्यों फालतू में ये ढोंग किया जा रहा है कि पहले जेल और उसके बाद में बाहर, फिर बाहर से जेल, इस तरीके की चीजें क्यों की जा रही हैं? अब इसके बाद में जमकर बवाल मचा, लोगों ने सवाल भी खड़े किए और पूछा कि आखिर क्यों इस तरीके की चीजें आखिर क्यों हो रही है? एक दोषी जो कि रेप का दोषी है, एक हत्यारा है और उसे बार बार जेल से माफ कीजिएगा, जेल से उसे एक तरीके से बाहर कर दिया जा रहा है, मतलब उसे छूट दी जा रही है। अब इस पर जब जमकर बवाल हुआ तो सवाल भी उठाए गए, लेकिन इसी बीच में आपको ये बता दें कि जब जब पंजाब में, हरियाणा में विधानसभा चुनाव होते हैं, यहाँ तक कि जब लोकसभा चुनाव हुआ था और राजस्थान में भी विधानसभा चुनाव हुआ था, ये वो समय है जब हमेशा कभी 40 दिन के लिए, कभी 30 दिन के लिए, कभी 50 दिन के लिए गुरमीत राम रहीम जेल से बाहर रहा। तो सवाल ये कि बार बार इस तरीके से चीजें क्यों की जा रही है? अगर इसी तरीके से चीजें होती है तो कहीं ना कहीं अब कानून व्यवस्था को लेकर और उसके साथ ही प्रशासन को लेकर, कोर्ट को लेकर सवाल उठना लाजमी है कि एक दोषी जो सजा काट रहा है गंभीर केस में, नाबालिग के साथ रेप की बात हो, आसाराम की बात करें या गुरमीत राम रहीम की बात करें जो दुष्कर्मी के साथ ही साथ हत्यारा भी है, लेकिन उसे बार बार पैरोल क्यों दी जा रही है? बार बार उसे अंतरिम जमानत क्यों दी जा रही है? सवाल इस पर खड़ा होता है। ऐसे में कानून व्यवस्था पर सवाल उठना लाजमी है। फिलहाल इस पूरे विश्लेषण को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार। एबीसी हिंदी न्यूज आज ही जुड़िए हर खबर के साथ